हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल करेंट अफेयर्स पे। आज है 9 सितंबर। तो इस वीडियो में हम 9 सितंबर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। इस वीडियो के पीडीएफ के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ आपको इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस दिन मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया है। प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। यह दिन व्यक्तियों, समाजों और समुदायों के लिए साक्षरता के महत्व और समाज के लिए किए जाने वाले साक्षरता के प्रयासों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। इस बार के अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की थीम है, आप लोग नोट कर लीजिए, लिटरेसी, टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए, लिटरेसी, टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। यह विषय जीवन भर सीखने के परिप्रेक्ष्य में साक्षरता सीखने पर प्रकाश डालता है। यह जो इस बार की थीम रखी गई है, यह जीवन भर सीखने के परिप्रेक्ष्य में साक्षरता सीखने पर प्रकाश डालता है। यूनेस्को द्वारा 1966 ईस्वी में 1966 ईस्वी में 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस घोषित किया गया था, ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और व्यक्तियों, समुदायों और समाजों के लिए साक्षरता के महत्व के बारे में जागरूकता किया जा सके। यह यूनेस्को द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो यूनेस्को के हमारे प्रमुख हैं आड्रे अजोले और इसका मुख्यालय है पेरिस में, और इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज दिवस किस दिन मनाया गया है? तो यह दिवस हर साल 7 सितंबर को मनाया जाता है। इसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इस दिवस को मनाने जाने का उद्देश्य व्यक्तिगत, सामुदायिक, कारपोरेट और सरकार सभी स्तरों पर लोगों की जागरूकता को बढ़ाना है, जिससे हमारे स्वच्छ हवा, स्वास्थ्य जीवन, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के लिए यह कितनी महत्वपूर्ण है। इस वर्ष 2020 में यह दिवस पहली बार मनाया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस क्रिकेटर ने रिटायरमेंट की घोषणा की है, या किस क्रिकेटर ने अभी संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इंग्लैंड के क्रिकेटर इयान बेल ने 2020 के घरेलू सत्र के समाप्त होने के बाद क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। इन्होंने 2004 ईस्वी में इंग्लैंड टीम को ज्वाइन किया था। इन्होंने इंग्लैंड के लिए 118 टेस्ट, 161 वनडे मैच खेले हैं और इन्होंने 8 T20 इंटरनेशनल मैच भी खेले हैं। इन्होंने वनडे क्रिकेट में 2015 में संन्यास ले लिया था। इसके बाद अब इन्होंने सभी मैच के फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी गई है। ये 2013 सीरीज़ में मैन ऑफ द सीरीज़ रहे थे, जिसमें इन्होंने 62 या 62.44 की औसत से 562 रन बनाए थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में F1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती है? तो अभी हाल ही में पियरी गैसली ने F1 इटालियन प्रिक्स 2020
जीती है। इसका आयोजन इटली के आटो आटो ड्रोमो ड्रोमो नाजियोनेल नाजियोनेल मोंजा मोंजा में हुआ था। इसका जो आयोजन हुआ था इटली के आटोड्रोमो नाजियोनेल मोंजा में हुआ था। यह पियरी गैसली की पहली ग्रैंड प्रिक्स थी जिसे इन्होंने जीत लिया है। इस ग्रैंड प्रिक्स में कार्लोस सेंज दूसरे स्थान पर और लॉन्स स्ट्रोक तीसरे स्थान पर रहे हैं। इस रेस में लुइस हैमिल्टन 10 सेकंड के स्टॉप और गो पेनल्टी के कारण 7वें स्थान पर रहे हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने LEAF ने खाद्य प्रसंस्करण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी आंध्र प्रदेश ने LEAF के साथ खाद्य प्रसंस्करण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका फुल फॉर्म होता है लॉरल डेल एग्रो प्रोसेसिंग इंडिया। इसी के साथ आंध्र प्रदेश ने अभी समझौता किया है। राज्य सरकार वर्तमान में देश में आम, चूना, टमाटर, अंडे, केला, मिर्चा और झींगा के उत्पादन में शीर्ष पर है, जबकि मूंगफली, मक्का और चावल के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। यह क्वेश्चन हमारा आंध्र प्रदेश AP से रिलेटेड है। तो इसके CM है हमारे YS जगन मोहन रेड्डी और यहाँ के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट किसने जारी की है? तो अभी हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट को पॉलिसी वकालत करने वाले संगठन मोबाइल क्रंच द्वारा तैयार किया गया है। यह रिपोर्ट देश में स्वास्थ्य और पोषण पर तैयार की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 21% में से 6 साल से कम उम्र के 159 मिलियन बच्चे कुपोषित हैं, 26% कम वजन का शिकार हैं और 38% पूर्ण टीकाकरण प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इस रिपोर्ट में यंग चाइल्ड आउटकम इंडेक्स के आधार पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले तथा सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों की भी सूची जारी की गई है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में पहले स्थान पर है केरल, ये सर्वश्रेष्ठ में है। दूसरे स्थान पर है गोवा और तीसरे स्थान पर है त्रिपुरा, जबकि सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले में सबसे पहले हैं बिहार, सेकंड में अपना राज्य आ जाता है उत्तर प्रदेश और थर्ड पे है झारखंड। ये सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले हैं और ये सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस क्रिकेटर को ऑस्ट्रेलिया ने भारत में व्यापार प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है? तो अभी ऑस्ट्रेलिया ने मैथ्यू हेडन, ऑस्ट्रेलिया सरकार ने भारत के साथ व्यापार संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए मैथ्यू हेडन और भारतीय मूल की राजनेता लीसा सिंह को व्यापार प्रतिनिधि नियुक्त किया है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया की विदेश और आर्थिक नीति के रिश्तों को आगे बढ़ाने में परिषद की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की घोषणा भी की है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया भारत परिषद के बोर्ड में 3 नई नियुक्ति की घोषणा
की गई है, जिसके अध्यक्ष अशोक जैकब होंगे और 3 नए बोर्ड सदस्यों में ये शामिल होंगे। यह क्वेश्चन हमारा ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड है। तो ऑस्ट्रेलिया के हमारे प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। स्कॉट मॉरिसन। और यहाँ की ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर और यहाँ की राजधानी है कैनबरा। मैथ्यू हेडन के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। मैथ्यू हेडन जो प्लेयर थे, इन्होंने 103 टेस्ट मैच खेले हैं, 161 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें से इन्होंने कुल 40 सेंचुरी लगाई है। ये 40 शतक बनाया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सुपरसोनिक मिसाइलों के लिए स्क्रैमजेट तकनीक का सफल परीक्षण किया है? तो अभी हाल ही में डीआरडीओ ने हाइपरसोनिक मिसाइल के लिए हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल का सफल परीक्षण किया है, जो ध्वनि की तुलना में 6 गुना से अधिक क्षमता वाला मानव रहित स्क्रैमजेट वाहन है। इसका परीक्षण उड़ीसा के पास डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लॉन्च कॉम्प्लेक्स से किया गया है, जिसका पूर्व नाम था व्हीलर द्वीप, जिसके बाद में नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम लॉन्च व्हीकल कर दिया गया है, लॉन्च कॉम्प्लेक्स कर दिया गया है। अब भारत, अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथा देश बन गया है जिसने हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी का विकास और सफलपूर्वक परीक्षण किया है। यह डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। तो डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं हमारे सतीश रेड्डी और डीआरडीओ का मुख्यालय हमारा नई दिल्ली में और इसकी स्थापना हुई थी 1958 और डीआरडीओ का मोटो है बलश्च मूलम विज्ञानम। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में FADA ने अपना नया अध्यक्ष किसे चुना है? तो अभी हाल ही में फाडा या फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन ने विंकेश गुलाटी को वर्ष 2020 और 2022 के लिए अपना अध्यक्ष चुना है। ये फाडा के 35वें अध्यक्ष चुने गए हैं। ये अब आशीष हर्षराज काले का स्थान ग्रहण करेंगे। यह क्वेश्चन हमारा फाडा FADA से रिलेटेड है। इसकी स्थापना हुई थी 1964 ईस्वी में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसके अध्यक्ष भी विंकेश गुलाटी चुने गए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वोडाफोन आइडिया ने अपना नाम बदलकर क्या रखा है? तो अभी हाल ही में वोडाफोन और आइडिया ने अपना नाम बदलकर VI करने की घोषणा की है, जिसके बाद अब कंपनी के सभी उत्पादों पर नया नाम और नया लोगो दिखाई देगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करिए, जिससे मेरे द्वारा अपलोड किए गए सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। और इस वीडियो के PDF के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप के चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको इस वीडियो का PDF मिल जाएगा। थैंक यू।